नमस्ते। मैं आज आपके लिए सुजोग थेरेपी से संबंधित यह वीडियो बनाया है कि जो लोग भी सुजोग थेरेपी को कम समझ पा रहे हैं या जो लोग ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं वो उनको पूरी जानकारी नहीं है या वो ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, तो वो सुजोग थेरेपी के अकॉर्डिंग कैसे पॉइंट का चुनाव करेंगे, सुजोग थेरेपी कैसे हमारे हाथों पैरों में पॉइंट्स लिए जाते हैं और उसमें ज़्यादातर क्या करें हम ऐसा कि प्रेशर दे मैग्नेट लगाएं या कलर्स लगाएं या वहाँ पे जो है मटर या किस तरह के सीड्स लगाएं तो हमें रिजल्ट मिले। तो मैं स्पेशली यह वीडियो जो बनाया है यह सुजोग थेरेपी पे बनाया है। आप इस वीडियो को देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और आप अपने दर्द को, अपनी समस्याओं को इस सुजोग थेरेपी के माध्यम से समाधान आप ले सकते हैं। तो आप देखिए कि सुजोग थेरेपी में हम बॉडी के स्ट्रक्चर्स को कैसे लेते हैं और कैसे समझते हैं और कैसे जानते हैं कि हमारा फेस, हमारा गर्दन, हमारा हेड या हमारे हाथ पैर, पेट या चेस्ट, हार्ट कहाँ पे आता है हमारे हाथों में या पैरों में। तो आप प्लीज इस वीडियो को आगे आप देखिए और इस वीडियो के साथ बने रहिए, तभी आपको सुजोग थेरेपी पूरी तरीके से समझ में आएगी। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि हमारे हाथों में कहाँ पे सुजोग थेरेपी के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स है, तो आप देखिए सामने। जैसे हम सीधे खड़े हैं, हमारे अपने पैर पे खड़े हैं, साइड में दोनों हाथ हमारे नीचे की तरफ हैं और सामने हमारा फेस है, सामने पेट है, चेस्ट है और बैक साइड्स में हमारा पीठ है। उसी तरीके से हाथों की जो लोकेशन सुजोग थेरेपी के अकॉर्डिंग्स आती है उसमें सेम ऐसे आती है। हम सीधे हाथ को यूं करते हैं और इसमें करते हैं तो आपका मिडिल फिंगर्स और रिंग फिंगर्स हमारे टच कर रही है, यानी हम खड़े हैं। और साइड में इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर्स, ये हमारी जो लोकेशंस है ये हमारे हाथों के लिए आती है। मिडिल फिंगर्स और रिंग फिंगर्स हमारे पैरों के लिए आती है। सेम ऐसे जैसे हम ये खड़े होते हैं अपने पैरों के भरोसे और साइड में हमारे हाथ लटके रहते हैं और सामने हमारा हेड होता है। तो सुजोग थेरेपी के अकॉर्डिंग्स हम इसी तरीके से अपने हाथों पे जो पॉइंट का चुनाव करते हैं, सेम पहले हाथ को हम हथेली को यूं कर लेते हैं और मिडिल फिंगर्स और रिंग फिंगर को हम टच कराते हैं। इससे पता चलता है कि मिडिल फिंगर्स और रिंग फिंगर्स हमारा यह पैर है और साइड में दोनों जो फिंगर्स लटक रही है ये हमारे हाथों के लिए है और ये हमारा हेड है। आप समझिएगा, जो हमारा थंब है, जो हमारा अंगूठा है, ये हमारा हेड है। यानी कि हम बिना अंगूठे के हाथों से कोई भी काम नहीं कर सकते। सेम ऐसे हम जो अगर के अपने गर्दन को यदि हटा दें तो हमारी बॉडी निष्क्रिय हो जाती है, कोई मतलब नहीं होता। तो हमारा जो अंगूठा आता है, जो हमारा थंब होता है, यह हमारा फेस, हमारा नेक और हमारा हेड से संबंधित आता है। तो सामने हमारा जो फेस है, यह हमारा जो है, ये सामने का जो थंब दिखाई दे रहा है, सामने का जो लोकेशंस दिखाई दे रहा है, यह हमारा फेस है। पीछे का जो एरिया होती है यह हमारा गर्दन का एरिया आती है। सामने जो नेक होता है, जो गला होता है, वह यह लोकेशंस होती है। और यदि हम थायराइड के पेशेंट हैं, थायराइड का ट्रीटमेंट इसमें लेना चाहते हैं, तो थायराइड के लिए हमारा जो है जस्ट ये नीचे का पॉइंट्स होता है, ये थायराइड के लिए होता है। लाइफ लाइन, जिस लाइन को बोलते हैं लाइफ लाइन, ये बीच में जहां से ये हमारी हथेली मुड़ जाती है, यहाँ से यदि ऊपर के हिस्से को हमारा हार्ट और लंग्स आता है, जो बीच के एरिया आती है ये हथेली पे, यह हमारा जो एरिया आती है यह हमारा पेट आता है। पीठ और किडनी के जो एरिया आती है, पीछे के एरिया, आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, जो हमारा ये पीछे का जो एरिया आता है यह हमारा पीठ और कमर के एरिया आता है। साइड में इसमें जो आता है, साइड में जो आता है इसमें, यह किडनी की लोकेशन आती है और यह हमारा जो एरिया आता है यह पीठ का एरिया आता है। इसमें हम यदि यहाँ पे चना मटर या यहाँ पे प्रेशर डालते हैं या मैग्नेट लगाते हैं या हम यहाँ पे प्रेशर डालते हैं तो हमारे कमर से संबंधित प्रॉब्लम, कमर में जकड़न हो, दर्द हो, स्लिप डिस्क हो या नसें दब रही हैं, तो इससे हमको बहुत रिलीफ मिलता है यह एरिया में। और साइड में जो एरिया आती है, दोनों ये किडनी आती है। और ये पीछे का जहां पे एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यह पीछे का जो एरिया होती है, यह हमारा जो है क्या आता है, गर्दन। यहाँ पे जो क्या आता है, गर्दन आता है ये एरिया में। और सामने जो एरिया होती है ये हमारे जो करके फेस का एरिया आती है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। और हमारा जो दोनों शोल्डर्स है, दोनों हम शोल्डर की बात करें, दोनों हम यदि शोल्डर की बात करें तो हमारा इंडेक्स फिंगर पे हमारा ये जो है शोल्डर्स आता है। शोल्डर के लिए जो लोकेशन है उसको ध्यान से देखिएगा। यह जो एरिया आती है, यह जो एरिया आती है, यह शोल्डर की एरिया आती है।
यह हमारे गर्दन का जो निचला हिस्सा होता है गर्दन का, वो इस पॉइंट्स पे आता है। पेट के लिए जैसे बताया गया, पेट के लिए हमारा ये पॉइंट्स आता है। सुजोग थेरेपी के अकॉर्डिंग ये पेट के लिए होता है। यदि आपको कब्ज की शिकायत है, आपको पेट साफ नहीं होता, तो ये जो पॉइंट्स होता है ये एरिया पे आता है। और आपका जहां पे ये मार्क बनाया गया है, ये आपका हार्ट की लोकेशन से आती है, और इस पॉइंट पे आपका थायराइड की लोकेशन से आती है। ये आपका गला आता है, ये ऊपर का जो हिस्सा आता है फेस आता है। यदि आपके पिंपल्स हो रहे हैं, आपको फेस में, आपकी स्किन में झुर्रियां पड़ रही हैं, तो आप दोनों अंगूठे को आपस में ये आप चला सकते हैं। इस तरह से यदि आप प्रेशर डालते हैं, रगड़ते हैं दोनों अंगूठे को, तो इससे आपका फेस से संबंधित जो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो डाउन रहता है, जो फेस पे चमक नहीं है, जो आपका डलनेस होता है, उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और आपके पैरों से संबंधित जो लोकेशंस आती है, उसके लिए हमारा, जैसे हमने बताया कि हम इस तरह से चेक करना है, हमें इस तरह से चेक करना है, ऐसे खड़ा करने के बाद हमें चेक करना है। यह चेक करने के बाद हमारा मिडिल फिंगर्स और रिंग फिंगर्स हमारा जो आता है, ये पैरों के लिए आता है, यानी जो बीच के जो जॉइंट्स है, ये हमारा अंगूठे का है। ये जो बीच का ज्वाइंट है, यह घुटने के लिए आता है। ये जो मिडिल फिंगर का जो बीच का ज्वाइंट है, यह घुटने के लिए आता है। और आपका जो मिडिल फिंगर्स जो आपके हथेली से जुड़ी हुई है, यह जो है आपका हिप्स आते हैं। और नीचे का जो ज्वाइंट्स है, जो नाखून के पास का ज्वाइंट है जो दिखाया जा रहा है, यह ज्वाइंट आपका जो है एंकल ज्वाइंट्स आते हैं। यदि हमें साइटिका की प्रॉब्लम्स आ रही है, साइटिका जैसे संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, तो साइटिका के लिए हमारा जो पॉइंट्स होता है, यह साइड में, आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, यह साइड में जो हमारा आता है, इनमें आप ध्यान से देखिएगा, इनमें यहाँ पे, इस पे हम यदि पॉइंट्स को टच करते हैं, इसको मालिश करते हैं, इसको दबाते हैं, इस तरह से दबाते हैं, तो हमको साइटिका के दर्द में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। बहुत ज्यादा साइटिका का दर्द है, आप खड़े नहीं हो पाते, आप चल नहीं पाते, तो मिडिल फिंगर्स और रिंग फिंगर्स पे आप यहाँ पे प्रेशर डालिए, यहाँ पे आप प्रेशर डालिए, इससे आपका जो है साइटिका का दर्द खत्म हो जाएगा। किडनी में आपका स्टोन्स है, आपका किडनी में आपको सूजन से रहती है, पेशाब पूरी तरीके से नहीं आती, किडनी किसी भी वजह से आपका पूरा यूरिन नहीं बना रही है, तो किडनी के लिए यह पॉइंट्स आता है। यदि आपका दर्द बना रहता है, यूरिक एसिड आपका बना रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता है, तो आपको किडनी के इन पॉइंटों पे आपको दबाना चाहिए। ये दोनों जो पॉइंट्स आते हैं, ये किडनी के लिए आते हैं। इसके बाद जो नंबर्स आता है आपका, कि हमारे जो अगर के हमारे हाथों में दर्द आ रहा है, हमारे सर्वाइकल में दर्द आ रहा है, या हमारे जो अगर के कमर में दर्द आ रहा है, हमारे हिप्स में दर्द आ रहा है, जैसा आपने जाना, तो आप इसी के अकॉर्डिंग, जैसा बताया गया कि आपको गर्दन में यदि कमर में दिक्कतें आ रही हैं, तो कमर के लिए आपको ये पॉइंट्स, इस पॉइंट को आपको प्रेशर डालना चाहिए। यदि आपके हिप्स में आता है, तो आपको हिप्स के लिए ये पॉइंट्स लेना चाहिए, रिंग फिंगर्स और मिडिल फिंगर्स के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पे। पेट कब्जियत की शिकायत रहती है, आपको कब्ज बनी रहती है, तो उसके लिए आपको जो पॉइंट्स आता है, जैसे बताया गया, आपको ये पॉइंट्स को आपको दबाना चाहिए ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि जो लोकेशन से बताई गई है, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग से आपकी ये लोकेशन आ रही है, तो आपको ऊपर से नीचे की तरफ जब आप दबाते हैं, तो इससे आपको एसिडिटी में, गैस्ट्रिक ट्रबल्स में आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। बहुत ज्यादा आपका ये पेट जो फूला हुआ है, जो पेट साफ नहीं होता, बहुत टाइम लगता है, उनमें यदि आप ऊपर से नीचे तरफ ये पॉइंट्स आप करते हैं दोनों हाथों में, तो इससे आपका पेट पूर्णतः साफ हो जाएगा। आपको किसी भी तरीके का दवा का सेवन नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा। ये सुजोग थेरेपी, आप ध्यान एक चीज रखिएगा इसमें कि सुजोग थेरेपी में जिधर की प्रॉब्लम है उधर, जैसे आपका राइट घुटने में प्रॉब्लम है, तो राइट फिंगर्स लीजिएगा, राइट मिडिल फिंगर्स लीजिएगा। लेफ्ट घुटने में है तो लेफ्ट मिडिल फिंगर लीजिएगा। यदि राइट शोल्डर में है तो राइट इंडेक्स लीजिएगा। लेफ्ट शोल्डर में है तो आप लेफ्ट इंडेक्स। सर्वाइकल बीचों बीच होता है ना, लेफ्ट या राइट नहीं है, तो दोनों अंगूठे में लीजिएगा। यदि लेफ्ट तरफ सर्वाइकल में दर्द है तो लेफ्ट आप थंब लीजिएगा। यदि हिप्स में, दोनों हिप्स में प्रॉब्लम है, तो दोनों मिडिल फिंगर्स का ये पॉइंट्स आप लीजिएगा। यानी सुजोग थेरेपी एक ये भी बताती है कि जिधर की प्रॉब्लम है, जिधर प्राइमरी है, जिधर आपका मुख्य दर्द है, उधर के हाथ को यदि लेना है। बाइलक, यदि उस हाथ में आप ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो आप
सेकेंडरी के तौर पे दूसरे हाथ का चुनाव कर सकते हैं। यह सुजोग थेरेपी का फंडामेंटल है। आप वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। मैं नेक्स्ट आपको एक अच्छी सी एक्यूप्रेशर से संबंधित वीडियो लेकर के आऊँगा। आप देखिए, सीखिए, समझिए और घर बैठे ही अपना ट्रीटमेंट कराइए और आप ढेर सारे अपने पैसे का जो नुकसान होता है या तमाम तरह की दवाइयाँ खाते हैं, उसके बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिलता, तो सुजोग थेरेपी को ऐसे सीखिए और समझिए और ट्रीटमेंट्स आप लीजिए। सुजोग थेरेपी में जैसा कि आप जानते हैं कि कलर भी आप लगा सकते हैं, मेथी के दाने भी आप लगा सकते हैं, मैग्नेट भी लगा सकते हैं या प्रेशर भी डाल सकते हैं। तो इतनी जानकारी के लिए नमस्ते, धन्यवाद।